कल सायंकाल जो दो ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी इंक्वायरी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये क्या हरियाणा के भी उसमें कुछ लोग? अभी तक जानकारी नहीं है, कोई मिलेगी तो बताएंगे। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सिंगल डिजिट में भी सीट नहीं आएंगी। मैं तो कह रहा हूँ, जिस कहूँगा क्या कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो उनको राज करने का तो कोई सिस्टम जैसा उनका था, हमको पता ही है 10 साल पहले क्या होता था। और अब 10 सालों में हरियाणा में सरकार बनाने के लिए हमने जो अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो लोग आह्लादित हैं इन 8 सालों के 9 सालों की हमारी जो उपलब्धियां हैं। लोगों का जो जीवन सरल हुआ है, एक ईज़ ऑफ डूइंग के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग के जो हमने कार्यक्रम चलाए हैं, उस सब में लोग बड़े आनंदित हैं। मेरा जनसंवाद का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और उसमें मैं समझता हूँ कि जनता का जो रुख स्पष्ट है कि अगली बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज करनाल पहुंच रहे हैं और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफिला करनाल पहुंच चुका है और आज वार्ड नंबर 4 में मीटिंग रहने वाली है। साथ ही साथ वार्ड नंबर 14 में भी मीटिंग रहने वाली है, वार्ड नंबर 15 में मीटिंग रहने वाली है और इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भी मीटिंग हो सकती है। सीएम मनोहर लाल का काफिला, साथ में है जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा और उनके साथ हैं हरविंदर कल्याण जो बीजेपी से विधायक हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल की जो कृपालू रूहानी मिशन आश्रम। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं वार्ड नंबर 4 की, जहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर कृपाल रूहानी आश्रम की है और यहां पर सीएम मनोहर लाल का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता। ये मीटिंग रखी गई है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाया जाए और मेयर रेणुबाला गुप्ता, साथ ही साथ बीजेपी के जिला प्रधान योगेंद्र राणा और घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण भी मौजूद हैं। देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल अपना पहला कार्यक्रम संपन्न करके यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कृपाल आश्रम से। इसके बाद सीएम मनोहर लाल जाएंगे रेस्ट हाउस और वहां पर थोड़ा सा विश्राम है, तमाम नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत है। उसके बाद वार्ड नंबर 14 का कार्यक्रम रहने वाला है और उसके बाद वार्ड नंबर 15 का कार्यक्रम रहने वाला है। ये तमाम कार्यकर्ता मीटिंग खत्म करके अपने घर की तरफ जाते हुए नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कृपाल आश्रम से मीटिंग खत्म हो गई है और सीएम मनोहर लाल बाहर आ रहे हैं। करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चलती है और इसके बाद अब रेस्ट हाउस जाएंगे और वहां पर थोड़ा सा विश्राम होगा और उसके बाद वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 15 की भी मीटिंग रहने वाली है। सीएम मनोहर लाल हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो कल सायंकाल जो 2 ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी इंक्वायरी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये क्या हरियाणा के भी उसमें कुछ लोग? अभी तक जानकारी नहीं है, कोई मिलेगी तो बताएंगे। और जहाँ तक मेरा ये 2 दिन का कार्यक्रम है करनाल विधानसभा का, तो इसमें मैंने 4 वार्डों की बैठकें रखी हैं। मैंने वार्डों की बैठकें शुरू की थी पिछले 2 महीने पहले, 6 वार्डों की पहले हो चुकी हैं, 4 आज और कल में हो जाएंगी, 1 पंचायत की भी होगी। तो इस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए ये जो 2 दिन का कार्यक्रम है कंचुंसी का बहुत अच्छा रहा। इसमें बहुत से कार्यकर्ताओं ने
जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी चर्चा की। जो इस वार्ड की कमियां हैं वो भी उन्होंने बताई हैं, कुछ लिखित में दी हैं। इन सब कामों को कॉरपोरेशन लेवल की ज़्यादातर होती हैं इसमें, तो कॉरपोरेशन हल करेगा। हाँ, एक जो रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलोनीज, अप्रूवल ऑफ कॉलोनीज, वो पेंडिंग अभी है, उसका सर्वे चल रहा है और इस महीने में मुझे लगता है कि यहाँ की जो कॉलोनीज इन्होंने भेजी हुई हैं लेकर के पहले, उनका सर्वे इस महीने में पूरा होगा। अगले महीने में उनके अप्रूवल का काम पूरा किया जाएगा। खाप पंचायतों ने अल्टीमेटम दिया है सर 9 तारीख तक पहलवानों के मसले पर। देखिए, पहलवानों वाले विषय में चूँकि बहुत पहले से ये विषय चल रहा है और केंद्र सरकार इसको देख रही है और निश्चित रूप से कोई ना कोई हल इसका निकलना चाहिए। हमने अपनी ओर से भी प्रयत्न किया था, कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, तो बहुत जिसको कहना चाहिए कि फैसला होते होते छोटी मोटी जब कमी रह जाती है, उसके बाद फिर जब चीज़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं फिर कुछ संगठन खड़े होते हैं। खाप पंचायतों से भी मेरा निवेदन है कि इस मामले को हल करने में वो आगे आए और सहयोग करें, ताकि जो भी कोई बात आपस में विवाद की है वो नज़दीक होकर के किसी तरीके से। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सिंगल डिजिट में भी सीट नहीं आएंगी। मैं तो कह रहा हूँ, जिस कहूँगा क्या कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो उनको राज करने का तो कोई सिस्टम जैसा उनका था, हमको पता ही है 10 साल पहले क्या होता था। और अब 10 सालों में हरियाणा में सरकार बनाने के लिए हमने जो अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो लोग आह्लादित हैं इन 8 सालों के 9 सालों की हमारी जो उपलब्धियां हैं। लोगों का जो जीवन सरल हुआ है, एक ईज़ ऑफ डूइंग के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग के जो हमने कार्यक्रम चलाए हैं, उस सब में लोग बड़े आनंदित हैं। मेरा जनसंवाद का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और उसमें मैं समझता हूँ कि जनता का जो रुख स्पष्ट है कि अगली बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। सर, करनाल में हरियाणा यूपी सीमा को लेकर विवाद बना हुआ है, ये निपटारा नहीं हो रहा। किसानों की जमीन जो है यूपी के खनन ठेकेदारों ने खोद लिया है। पुराना विषय है, वो चकबंदी का भी था और कुछ आपस में बंटवारे का विषय था। उसके ऊपर हमारे डिप्टी कमिश्नर और टीम जो है उसको काम कर रही है। उसके ऊपर आशा तो है एमिकेबली हल होना चाहिए। एमिकेबली हल होता तो ठीक है, नहीं तो जो कानून की राय होगी, कानून जिसकी जो जमीन है उसको मिलेगी और जो गलत कब्जा किसने किया तो उसको हटाएंगे। सर, कांग्रेस एक बात और भी कह रही है। सीएम मनोहर लाल 2 दिन के करनाल दौरे पर हैं। पहला कार्यक्रम उनका वार्ड नंबर 4 में रहा, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाना है उस पर रणनीति तैयार की गई। मीटिंग के अंदर चर्चा सड़कों पर भी हुई, साथ ही साथ प्रॉपर्टी आईडी पर भी हुई और आने वाले 1-2 महीनों के अंदर इस पर काम होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं ओडिशा के अंदर एक भयानक हादसा हुआ है जिसमें मौत का आंकड़ा 250 के पार पहुंच चुका है। उस पर उन्होंने तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरे हादसे की मॉनिटरिंग की जाएगी। उनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या कुछ लोग हरियाणा के भी थे। उन्होंने कहा इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन एक बहुत दर्दनाक हादसा है और जिन भी लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, सरकार उनके परिवार के साथ है। वहीं बात की गई कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। उनका कहना है कि कर्नाटक में जो जीत हुई है उससे कांग्रेस पार्टी सत्ता में हरियाणा के अंदर भी आएगी, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उनको राज किस तरीके से करना है ये नहीं पता और पिछले 8 साल में जो सरकार का काम रहा है बीजेपी का, उससे जनता संतुष्ट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें बीजेपी पार्टी की जीत होगी। आगे अब आज के 2 कार्यक्रम और हैं, हम वहां की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।